D1 बुक न्यू सिलेबस मैथमेटिक और ग्रेड 6। इसकी है एक्सरसाइज हमारे पास है 1B। क्वेश्चन इसके हमने 5 तकरीबन कर लिए हैं। 6 क्वेश्चन है इसका। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सच दैट द LCM ऑफ n एंड 15 इज़ 45। अब वो कह रहे हैं कि सबसे छोटी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है LCM के थ्रू, और n हमने n की वैल्यू एंड 15 इज़ 45। n इज़ इक्वल टू हमारे पास जो हमारे पास इक्वेशन आएगी उसको हमने क्या लिखेंगे, n इज़ इक्वल टू हम लिखेंगे। मीन्स कि हमने इसको नाम दिया है कि n की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। दोनों का एलसीएम हमने लेना है, और एलसीएम जब भी हम लेते हैं हम क्या करते हैं, अलग अलग लेते हैं। ठीक है, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रही हूँ कि यहाँ पर हम HCF लेते हैं तो सारे नंबर्स को एक ही बार हम उनका फैक्टर फाइंड करते हैं। जहाँ हम एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में हमें अलग अलग इनके लेने होते हैं फैक्टर। फर्स्ट है हमारे पास 15 5 है। 5 हमारे पास इवन नंबर है और इसको हम लेकर जाए ओड नंबर है, तो ये हमारे पास किसी ओड नंबर पे ही जाएगा। जैसे 3 5 ज़ा 15 एंड फिर 5 आ गया, और ये 5 अपने ही टेबल पे अब हमारे पास जाएगा। 5 1 ज़ा 5, ये हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 45, इसके नीचे ही हम कर लेते हैं 45 का। 45 के लास्ट में भी हमारे पास 5 है, तो मीन्स हमने यहाँ पर कोई ऐसा ही नंबर लेना है जो कि हमारे पास ओड हो, और 45 हम लेंगे 5 के टेबल से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये 3 के टेबल में भी जा रहा है। 3 के टेबल्स पे भी हम इसको लेकर जा सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ पर आ जाए तो 3 5 ज़ा 15। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फिर से 3 5 ज़ा 15। अब 5 हमारे पास 3 के टेबल में नहीं जाता, तो 5 1 ज़ा 5। ये चीज़ क्योंकि अगर हम इसका स्टार्टिंग लेते 5 से तो आगे आके हमारे पास छोटा नंबर आना शुरू हो जाता। ठीक है, 5 9 ज़ा अगर हमारे पास काम करते 45, फिर 9 तो हमारे पास 3 पे जाता। तो पहले हम बड़ा नंबर ले लें, बाद में हम छोटा लें, ये फिर हमारा तरतीब जो है वो ख़राब हो जाती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमने जब भी एलसीएम लेना है तो छोटे नंबर से हमने स्टार्ट करना है, कोशिश करनी है, और तरतीब से वो हमारे पास आए, छोटे के बाद फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से हमारे पास आ जाए। तो दोनों का जो हमारे पास फैक्टर है, फैक्टर हमारे पास क्या है, 15 के हैं हमारे पास, इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 45 के हमारे पास हैं, इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ये चीज़ हमारे पास होगी। अब यहाँ पर क्या है, 3 हमारे पास कॉमन है और 5 हमारे पास कॉमन है। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 हमारे पास 2 टाइम में है, यहाँ पर हमने हमने ये सारे इकट्ठे करके लिखने हैं, बट जो हमारे पास कॉमन है उनको हमने एक टाइम पे लिखना है। जैसे कि ये हमारे पास 3 है, ये कॉमन है। ठीक हो गया, तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे एक बार, फिर हमारे पास 3 है मल्टीप्लाई, फिर हम 3 लिखेंगे, फिर ये 5 एंड 5 ये हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो यहाँ इसको भी हमने क्या करना है, 1 टाइम में हमने यहाँ लिखना है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 5 9 ज़ा 45, तो इज़ इक्वल टू 45 हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया, और 45 का अगर हम लेते हैं n इज़ इक्वल टू हमारे पास किसके होगा, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा हमारे पास हो गया 45, n इज़ इक्वल टू हमारे पास आएगा 9 के। 9 हमने इसका कैसे लिया, जैसे कि इस क्वेश्चन को भी हमने स्टार्ट किया तो हमारा ये स्टार्टिंग 3 पे आया, इसको भी हमने स्टार्ट किया तो इसकी स्टार्टिंग भी हमारी 3 से आई। तो 3 3 ज़ा हमारे पास इज इक्वल टू हो गया, और 9 के टेबल में हमारे पास 45 भी आता है, तो 9 इज इक्वल n इज इक्वल टू 9 हमारे पास होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अनुषा नीड टू पैक 171 पेन्स। अनुषा पैक करती है 171 पेन्स, 63 पेंसिल्स एंड 27 रेजर इनटू आइडेंटिकल गिफ्ट बैग, यानी वो गिफ्ट बैग बनाती हैं और उनमें ये सारी चीज़ें पैक करती है, सो दैट ईच आइटम इन क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द गिफ्ट बैग।
यानी कि अब वो जितनी भी एटम हैं उन सबको उसने इक्वल बैग में डालना है। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ बैग गिफ्ट बैग जो वो बना रही हैं उनका लार्जेस्ट नंबर हमने फाइंड करना है। दैट कैन दी पैक्ड, जो कि वो पैक करती है। द नंबर ऑफ ईच एटम इन अ गिफ्ट बैग, और गिफ्ट बैग के अंदर जो एटम हैं उनकी भी हमने नंबर जो है वो फाइंड करने हैं कि हर बैग में उसने किस चीज़ को कितनी मिकदार में डाला, ताकि वो सारों में इक्वल हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हों। यहाँ जब हमने इनकी क्वांटिटी फाइंड करनी है तो हमने सबका HCF लेना है, हमने इसका LCM नहीं लेना, हमने HCF लेना है। 171 हमारे पास पेन्स हैं एंड 63 उसने पैक करनी है पेंसिल्स एंड 27 उसने पैक करनी है रेज़र। ठीक है, ये 3 चीज़ें उसके पास हैं और उसने बैग में पैक करनी है इक्वल। बैग की क्वांटिटी हमने फाइंड करनी है, कितने बैग हैं, और हमने जो उनमें एटम हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो हम ऐसा टेबल लेंगे जिसके ऊपर ये हमारे तीनों टेबल ये तीनों नंबर उसके ऊपर हमारे डिवाइड हो रहे हों। तो लास्ट में 7 है, तो मीन्स हम फिर इसको स्टार्ट करते हैं 3 से। 3 5 ज़ा 15, 16 7 2 यहाँ चला गया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। आगे हम इसको लेते हैं, लास्ट में फिर से हमारे पास 9 आ रहा है, 21 है, 57 है। तो यहाँ हम इसको फिर 3 के पे लेके जाते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आया, 27 हो गया, 3 9 ज़ा 27, 3 7 ज़ा 21 एंड 3 3 ज़ा 9। अब ये हमारे पास क्या है कि हम आगे 3 भी अगर लेकर जाते हैं तो 3 तो हमारे पास आएगा, बट 7 और 19 अपने टेबल के अलावा किसी और टेबल पे नहीं जाएंगे। अब अगर हम 3 लेते हैं तो 3 पे ये 3 तो आ रहा है, बट 7 नहीं आएगा और 19 नहीं आएगा। हमने ऐसा नंबर लेना है जिस पे ये सारे हमारे पास इक्वल जाएँ। जब ये आगे नहीं जा रहे तो हमने क्या करना है, इसको यहीं पर लीव कर देना है। तो HCF हम इसका जब हमने फाइंड किया तो हमें क्या मिला, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ा इज़ इक्वल टू 9। अब हर बैग में उसने कितनी क्वांटिटी में ये चीज़ें उसने पैक की। पेन्स हमारे पास इज़ इक्वल टू 171 थे और हमारे पास आंसर क्या आया है, 9 इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 19। 19 कैसे आ जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ इसको क्रॉस किया था। 3 3 ज़ा हमारे पास हो गया 9, 3 5 ज़ा 15, 2 यहाँ चला गया, 21 हो गया, 3 7 ज़ा 21। फिर हम इसको क्रॉस करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 यहाँ पे चला गया, 3 9 ज़ा 27। तो हमारे पास इज़ इक्वल टू आ गया 19। यानी हर बैग में जो बैग के अंदर जो क्वांटिटी होगी वो पेन की जो होगी वो होगी 19। हर बैग के अंदर वो पैक करेगी 19 पेन्स। और फिर उसके बाद आ जाती है हमारे पास पेंसिल्स उसने कितनी पैक की थी, 63 थी टोटल उसके पास पेंसिल्स, और आंसर हमारे पास आया है 9। इन दोनों को हम कट करते हैं तो 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21। तो इज़ इक्वल टू 7। हर बैग में जो पेंसिल वो रखेगी वो 7 की हिसाब से रखेगी, यानी हर बैग में जो पेंसिल होगी वो 7 होंगी। थर्ड उसके पास एटम था रेज़र की क्वांटिटी क्या थी, 27। आंसर हमारे पास आया है 9। 3 3 ज़ा 9, 3 9 ज़ा 27, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 3। हर बैग के अंदर वो रेज़र जो रखेगी वो होंगी 3।